प्राची 5,500 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो देखिए आपका ब्याज कितना बनेगा, आपका ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टे होता है आपका 100। P का मतलब मूलधन, ओके। तो देखिए ऐसे ही बराबर हो जाएगा, आपको मूलधन कितना है 5,550, दर कितनी होगी 5%, और टाइम कितना 4 वर्ष के बाद, ठीक है। बट्टे हो जाएगा आपको 100, ओके। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से इसे काटें 2 बार और 2 से इसे काटें 2 बार, ठीक है। तो 55 इंटू 2 मतलब 110, ऐसे ही कितना आ गया आपका 110, मतलब 110 रुपये ब्याज हो गया। तो अमाउंट के बराबर क्या होगा आपका अदा करनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा आपका अमाउंट होगा P प्लस ऐसा ही, मतलब P कितना है आपका 550 प्लस 110 बैठ गया आपका ब्याज। तो कितना देना पड़ेगा आपको 660, कितना 660। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक धनराशि 15% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए हमें राशि नहीं पता है ना, राशि हम मान लेते 100 रुपये, तो मान लें 100 का 4 गुना कर रहा है, ठीक है। कितने समय में 100 से 400 मतलब 300 रुपये। कितना ब्याज, ये क्या मिलेगा आपको ब्याज, ठीक है। 300 रुपये ब्याज मिलेगा, और कितने परसेंट पे 15% पे, ठीक है। तो कितने समय में, समय के लिए करना क्या करना पड़ा आपको ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे होगा आपका 100, ठीक है। तो P कितना है आपको ब्याज मिला है 300 रुपये, तो 300 रुपये यहाँ पर पुट कर लेंगे। P का मतलब मूलधन कितना माना है हमने 100 रुपये माना है, इंटू आर कितना 15% की दर है, इंटू टी तो आपको निकालना है, बट्टे हो जाएगा आपको 100, ओके। 2 जीरो से आपको 2 जीरो गया, तो आप क्या है 300 बराबर 15T, ठीक है, ओके। तो T बराबर निकालें तो क्या होगा 15 भाग लग जाएगा, मतलब 20 वर्ष। कितना टाइम लगेगा 20 वर्ष। और 20 वर्ष किस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष 800 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज वही होगा जो 1200 रुपये पर 3 वर्षों में 10% की दर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए आपको 2 कंडीशन दी गई हैं, कितने परसेंट की दर पर। तो सबसे पहले तो आपको दर निकालना है, ठीक है। वही ब्याज प्राप्त होगा जो 3 वर्षों में 10% की दर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए हम SI1 निकालेंगे, तो क्या होगा हमारा मूलधन इंटू आर तो आपको निकालना ही है, ठीक है, ओके। बट्टे का क्या होता है आर इंटू टी, बट्टे होता है आपका 100, ओके। ये हो गया आपका वही होगा जो 1200 रुपये पर, ठीक है। 1200 SI2 मतलब दूसरा ब्याज क्या होगा आपको 1200 रुपये, मतलब 12 मूलधन आपको 1200 रुपये है, दर कितना है आपका 10% की है, ठीक है। 3 वर्षों का है और वही ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों ब्याज क्या है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको फिर समझा देते हैं। कितने परसेंट की वार्षिक दर से 800 रुपये पर, ठीक है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज वही प्राप्त होगा जो ये कंडीशन, जो ब्याज निकलेगा वही प्राप्त होगा जो, ठीक है, 1200 रुपये पर 3 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होता है। ये दोनों में आपस में बराबर प्राप्त होंगे ब्याज, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो आपको देखें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 3, तो क्या होगा आपका SI2 कितना आ गया आपका 360 रुपये। कितना आ गया आपका 360 रुपये, ठीक है। ये ब्याज आपस में बराबर है, जब इसका ब्याज 360 आया तो इसको आप वैल्यू कर दें, आप समीकरण फर्स्ट में पुट कर दें, ठीक है। तो SI वैल्यू क्या करेंगे 360 बराबर 800 इंटू आर इंटू 3 बट्टे का आपका 100, ओके। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। 3 से इसे काटें तो 120, ओके। 8 से काटें तो क्या हो जाएगा देखिए अब 120 बराबर क्या करेंगे आप 8 आर, तो आर बराबर क्या होगा आपका 20 बट्टे का 8, तो 120 से 8 काटें, 8 से 120 काटें तो आर बराबर कितना आएगा आपका 15%। और 15% हमारा किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। समझ में आया आपके। तो हम फिर समझाया जाए आपको। कितने परसेंट की दर पर 800 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज वही प्राप्त होगा। तो आप देखिए 800 रुपये है और 3 वर्षों में दर आपको ज्ञात करनी है, बट्टे का 100 SI1 मान लेते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। जो 1200 रुपये पर 3 वर्षों में 10% की दर से, 1200 रुपये पर 3% की 3 वर्षों में 10% की दर से, ठीक है। तो ये क्या ब्याज आपस में बराबर होंगे प्राप्त होंगे, ठीक। तो इसका जो SI निकलेगा तो क्या करना है आपको SI से पोर्ट कर दें, फिर आपका आर निकल जाएगा, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा आपको हमारा 15%, वो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है,
ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 रुपये मिश्र धन देता है, वह मूलधन कितना था, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो 5 वर्षों का मिश्र धन है ना, वो कितना है 2600 रुपये है, और 2 वर्ष का मिश्र धन है वो कितना है 2240 रुपये। ठीक है, ओके, कोई धन है, देखिए जो 5 वर्षों में कितना हो रहा है 2600 रुपये हो रहा है, और 2 वर्षों में जो मिश्र धन होना है उसका अमाउंट कितना होना है 2240। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो 5 वर्ष से 2 वर्ष मतलब ब्याज 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा आपका, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा, इसमें से ये घटा रहे हैं मतलब 360 आएगा आपका। ठीक है, जब 3 वर्ष का ब्याज 360 आएगा, ओके, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा आपका 120 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज हमें 120 रुपये। ठीक है, ओके, अब देखिए जब 1 वर्ष का ब्याज हमें 120 रुपये मिलेगा, तो जब 5 वर्ष का ब्याज में कितना हो रहा है टोटल मिश्रधन 2600 हो रहा है। ठीक है, तो जब 1 वर्ष का ब्याज हमें 120 मिल रहा है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमें 600 रुपये। कितना मिलेगा आपका 600 रुपये। ठीक है, तो देखिए जब मिश्रधन कितना हो रहा है आपका 2600, तो मिश्रधन का क्या होता है अमाउंट बराबर पी प्लस ऐसा ही होता है। ठीक है, यही होता है ना, तो अमाउंट तो हमें 2600 रुपये दिया गया है। ओके, पी कितना है हमारा, पी हमें को याद करना है, तो ऐसा ही कितना ब्याज मिल रहा है हमें 600 रुपये। ठीक है, तो पी बराबर आपका कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, कितना आ जाएगा पी बराबर 2000, मतलब मूलधन आपका 2000 रुपये। ठीक है, अब इसमें रख लिया। अब देखिए अब दूसरे कंडीशन रखते हैं हम। ओके, तो 1 वर्ष का ब्याज हमें 120 मिल रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा 240। ठीक है, तो इसमें फिर सेकेंड 260 2600 बराबर पी प्लस ऐसा कितना आपका 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा 240 रुपये। ठीक है, क्यों इतना क्यों लिख रहे हैं, जो 2 वर्ष का मिश्रण कितना है आपका 2240, कितना है 2240। ठीक है, तो आपका पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2240 में 240 घट जाएगा मतलब 2000 रुपये। ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ओके, तो मूलधन कितना आपका 2000, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 3000 रुपये पर 6% की दर से कुछ वर्षों बाद 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि 800 रुपये पर उतने ही समय में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ओके, तो अब आप समझिए एकदम बारीक से। देखिए 3000 रुपये पर 6% की दर से कुछ वर्षों में, हमें टाइम पता नहीं है तो टाइम से पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो कुछ वर्षों में आपका कितना हो रहा है 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि 800 रुपये पर उतने ही समय में, जो टाइम इसमें निकलेगा वही उतने ही समय में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर आपकी क्या है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो अब आप देखें जो ऐसा ही वन आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका पी का मतलब मूलधन आपका 3000 रुपये है, इंटू आर कितना है आपका 6% इंटू टी तो आपका निकालना है। ओके, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके, कितना ब्याज प्राप्त होता है 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ऐसा ही जगह क्या लिख लेंगे हम 900 रुपये लिखेंगे बराबर 3000 इंटू 6 इंटू टी बट्टे का 100। ओके, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 30 से इसे काटेंगे तो 30 से आपको जाएगा 30 बार। ओके, 6 से काटेंगे तो कितने जाएगा आपको 5 बार, तो टी बराबर 5 वर्ष। कितना आएगा टी बराबर आपका 5 वर्ष। ओके, जब टी बराबर आपका 5 वर्ष है, ओके, अब क्या करें 400 रुपये पर उतने ही समय में, तो 400 रुपये है टाइम आपका कितना करना है 5 वर्ष में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो ऐसा ही टू निकालें तो क्या होगा आपको पी आर टी बट्टे का आ जाएगा 100। ओके, तो क्या 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, और कितने रुपये पर 4000 रुपये पर। दर तो आपको ज्ञात करनी है, और टाइम तो आई गया आपका 5 वर्ष, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके, तो अब आप देखें 2 जीरो से आपको 2 जीरो गया। ठीक है,
अब 40 से इसे काटने तो 40 बार। ओके, अब 40 बराबर क्या होगा आपका 5R। ओके, तो R बराबर क्या होगा आपका 5 का लग जाएगा भाग 8, 40 में मतलब 8%। R बराबर कितना हो जाएगा आपका 8%, और 8% किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कितने वर्षों में धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए ये कितने वर्षों में धनराशि, ठीक है, 25% की राशि 25% की दर से 3 गुनी हो जाएगी। राशि अगर हम मान लेंगे 100 रुपये मान लेंगे, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपको 300। ठीक है, जब 100 से 300 हो रहा है तो ब्याज कितनी मिलेगा आपको 200 रुपये ब्याज मिलेगा 25% पे। ठीक है, कितनी मिलेगा 25% पे। ओके, जब 25 तो वह कितने वर्षों में, तो आपको ऐसे ही बराबर क्या निकालना है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100, ब्याज कितना मिल रहा है आपका 200 रुपये, तो 200 लिखना है बराबर में। P कितना है आपका 100 रुपये ब्याज है, आर तो आपको निकालना है, आर तो आपको 25% दिया गया है, बट्टे हो जाएगा, और टी निकालना है आपको, बट्टे हो जाएगा 100। तो 100 से 100 गया काम से, 200 बराबर क्या हो जाएगा 25T, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 वर्ष। कितना हो जाएगा आपको 8 वर्ष, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, इस धन को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए जब 8 वर्षों में, ठीक है, 100 रुपये की राशि है, 2 गुनी हो रही कितने में, ठीक है, 100 से 2 गुनी मतलब 100 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने 8 वर्ष में जब आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस धन को 6 गुना होने में, अच्छा देखिए जब 6 गुना मतलब 100 से 600, 6 गुना मतलब 100 से 600, ब्याज कितने का मिलेगा आपको 500 रुपये का। जब 8 वर्ष में आपको 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 500 रुपये कितने वर्ष में मिल जाएगी, जब 8 वर्ष में आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ब्याज कितना मिल रहा है आपका 500 रुपये। तो ये 100 का कितना गुना है 5 गुना, तो जब इस 8 वर्ष का टाइम, तो इसका भी क्या करेंगे हम 5 गुना करेंगे। तो 8 इंटू 5 मतलब कितना टाइम लगेगा आपको 40 वर्ष, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 5 वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर पर 60 रुपये ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो राशि आपको ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही बराबर क्या होगा आपको P इंटू आर इंटू टी। पी कितना होता है आपको, P तो ज्ञात ही करना है, तो ठीक है, तो P तो हमको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ओके, या P मान सकते हैं। आर कितना है आपका 6%, टी कितना है 5 वर्ष, और ब्याज कितना मिल रहा है आपका 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो अब आप देखें, ठीक है, तो अगर हम 60 से 6 से काटें 10 बार, और 5 से काटें 2 बार, तो X बराबर कितना आ गया आपका, सॉरी 2 इंटू 100 मतलब 200 रुपये, क्या आ गया आपका मूलधन, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, 1640 रुपये पर 7.5% की दर वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। ठीक है, ओके, तो आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, प्राप्त राशि कितनी होगी, तो अब देखिए 600 रुपये है, मतलब P आपका 1640 रुपये है, इंटू आर कितना है आपका 7.5 मतलब 7.5 मान लीजिए। ठीक है, तो 7.5 का मतलब, या 15 बट्टे का 2 भी मान सकते हैं, 15 बट्टे का 2 का मतलब भी होता है आपका 7.5 इंटू 6% की दर है, बट्टे में आपका आता है 100। ओके, तो आपका देखिए 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, ओके, अब 5 से काटते हैं 2 बार, और 5 से काटे 3 बार। ठीक है, अब क्या होगा देखिए 164 इंटू 6 18 बट्टे हो गया आपका 4, 4 से काटे तो 41 बार, और 41, ठीक है, 41 इंटू 18 करेंगे, तो 18 कम का 18 हासिल लगी, 8 हासिल लगी 1, और 18 72 1, और 738 ऑप्शन। कितने समय में 5000 रुपये का 10% वार्षिक प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ऐसे ही बराबर करता है आपका P इंटू आर इंटू, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी होता है आपका, बट्टे होता है 100। तो देखिए साधारण ब्याज तो कितना दिया गया है हमें 1000 रुपये दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है हमें 5000 रुपये दिया गया है। ओके, 10% दर भी दिया गया है। ओके, तो आपको क्या कितने समय मतलब टी ज्ञात करना है, बट्टे हो गया आपका 100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब क्या हो गया देखिए 1000 बराबर 50 इंटू टी 500 टी बराबर 500 टी। अब देखिए टी, अगर टी बराबर निकालें तो 500 लग जाएगा भाग, ठीक है 1000 में, तो क्या होगा टी बराबर 2 वर्ष। कितना आएगा हमारा टी बराबर 2 वर्ष, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अजय ने 3000 रुपये पर 3000 रुपये कर्ज दिया। ठीक है,
तथा 2 वर्ष बाद उसे मूलधन से 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, मूलधन से 300 रुपये अधिक मतलब 300 रुपये क्या है, ब्याज, मतलब ठीक है, अधिक है मूलधन से 300 रुपये ब्याज है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर क्या हो गया आपका, ऐसा ही आपका 300 रुपये हो गया, इंटू पी कितना है आपका 3000 रुपये है, इंटू आर कितना है आपका, आर तो आपको ज्ञात करना है, टाइम है 2 वर्ष का, बट्टे का हो जाएगा 100। ओके, 2 यूस आपका 2 जीरो हो गया। ठीक है, 30 से काटे 10 आ जाएगा। ओके, 10 बराबर क्या रहेगा आपका R मतलब आर बराबर कितना आया होगा, 2 से लग जाएगा भाग, मतलब 5%। कितना हो गया आर बराबर 5%, 5% सी दर। ओके, राइट आंसर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये राशि अगर हम 100 रुपये का मान लेंगे तो कितनी दोगुनी हो रही है, 100 से 200। ठीक है, जब 100 से 200 हो रही है तो ब्याज कितने मिलेगा आपका, 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। और कितने वर्ष में, 10 वर्षों में अपनी से दोगुनी हो रहा है, 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है। ठीक है, ये 100 रुपये की राशि है, 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो ब्याज कितनी मिलेगा, 100 से 200 पे 100 रुपये ब्याज। जब 10 वर्ष पे आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझ तक आया। अब देखिए आगे ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्या होता है आपका 100, ऐसा ही पास 100 रुपये लिख लेंगे, इंटू पी क्या होता है आपका 100 माना है, आर कितना है आपका, आर तो ज्ञात ही करना है, टी कितना है आपका 10 वर्षों में। ठीक है, टी आपको 10 वर्ष लिख लेंगे, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, 100 से 100 गया काम से। अब देखिए 10 है। ठीक है, क्या होगा आपका 100 बराबर 10 आर, तो आर बराबर क्या होगा आपका 10% की दर, कितना दर आएगा आर बराबर 10%। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज आपको याद करना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है आपका सही बराबर P इंटू आर इंटू टी, बट्टी का होता है आपका 100। ओके, और तो ब्याज कितना है आपका, सॉरी राशि कितनी है आपको 5000 रुपये है, 10% की दर है और 3 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 यूस आपको 2 हो गया, 50 इंटू 10 500, 500 इंटू 10 1500, 1500 रुपये। और ये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, क्या हो गया आपका SI। ठीक है, 1500 रुपये ब्याज होगा, यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, 6 वर्ष के लिए 775 रुपये का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होने हैं, साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर क्या है। ठीक है, तो देखिए कितने रुपये निवेश कर रहा है, 775 रुपये निवेश कर रहा है, ब्याज के रूप में कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं 372। ठीक है, तो ऐसे ही बराबर ऐसे ही जगह क्या लिखेंगे आप 372 बराबर पी कितना है आपका 775 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आर कितना है आपका, आर तो आपको ज्ञात करना है, टी है 6 वर्ष का, बट्टे हो जाएगा 100। ओके, अब हम इसे काटे तो 25 से आपका 4 बार जाएगा, 25 से अगर काटे 25 टी होता है 75 और 1 मतलब 31 बार। ठीक है, अब 6 से हम इसे काटें तो कितने बार आ जाएगा आपका 6 का, तो 36 और 62 बार। ठीक है, ओके, तो 62 बराबर क्या हो जाएगा आपका 31 आर, बट्टे का हो जाएगा 4। ओके, तो क्या अगर 31 हम इसे काटें 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 8%। कितना हो जाएगा आपका 8%, राइट आंसर। ठीक है, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, देखो राशि हमें पता नहीं, राशि हम क्या बना 100 रुपये, 100 का कितना हो रही है 5 गुनी हो रही है 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष में 5 गुनी, 100 की राशि 5 गुनी मतलब 500। ठीक है, जब 100 से 500 हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा आपका 400 रुपये, कितना मिलेगा 400 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब 10 वर्ष में आपको 400 रुपये ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष का, ठीक है, तो आपको देखिए क्या ब्याज दर, तो ऐसा ही क्या ऐसे ही आप निकालेंगे, आपको पी आपका मूलधन इंटू 400 रुपये है, आर आपको ज्ञात करना है और टी तो आपका दिया गया है 10 वर्ष, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ऐसा ही क्या लिख देंगे हम 400 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 100 गया और 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 आर। ओके, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 का लग जाएगा भाग, मतलब 40%। कितना हो जाएगा आर बराबर 40%, और 40% किस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।